एक अपनी डेट शीट जब भी आती है ना, आप मुझे ग्रुप में भेज दो, रिमाइंडर थ्योरम एंड फैक्टर थ्योरम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन आता ही है। जब भी ये चैप्टर सिलेबस में टर्म में आ जाएगा ना, आपका 3 मार्क्स का ये चैप्टर रहेगा, ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ठीक है, और अब सीरियसली पेरेंट्स से अपने बोल देना कि मम्मा पूरा टर्म पूरी बुक आएगी या फाइनल से, ऐसा नहीं है कि कोई चैप्टर डिलीट, कुछ भी नहीं डिलीट होता। ठीक है, क्योंकि 10th में भी यही होने वाला है, और 9th मुश्किल है 10th से कंपेरिजन। ठीक है, तो रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम देखो, हमने ना अब तक आपको करवाया है पॉलिनोमियल्स, बेसिकली पॉलिनोमियल्स की डिग्री, टर्म्स क्या होती हैं, ठीक है, ये सब के बारे में डिस्कस किया। फिर हमने कहा वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, और उसके बाद पढ़ा जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। फिर हमने देखा वेरियस वेज टू फैक्टराइज अ पॉलिनोमियल। ये सारे मेन टॉपिक्स नोट कर लो जो हमने पॉलिनोमियल्स में स्टडी किए हैं। डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल, ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पर कि 5 टर्म्स वाला पॉलिनोमियल लिखो, 6 टर्म्स वाला, डिग्री इतनी वाला पॉलिनोमियल लिखो, वेदर दिस इज अ पॉलिनोमियल और नॉट, चेक वेदर दिस इज अ पॉलिनोमियल। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आता है, ये बोर्ड्स तक में आया हुआ है 10th के। ठीक है, उसके बाद वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एंड जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, ये 2 चीजें हमने की थी, जीरोस। उसके बाद हमने फैक्टराइज और कुछ एक्सपेंशंस, ये याद किया था। ठीक है, एक बार सारे फॉर्मूलाज लिख लेते हैं, थोड़ा रिवाइंड सा हो जाएगा। आज ये चैप्टर मैं ना प्लान कर रही हूँ आपका खत्म कर दूं। ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए माइनस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, ये सारे फॉर्मूलाज लिख दो। देन ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, देन यू हैव ए प्लस बी का होल क्यूब, ए माइनस बी का होल क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ये सारे फॉर्मूलाज लिखने हैं, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। ए प्लस बी होल स्क्वायर इज, आर्यन अपनी कैमरा ऑफ करो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, कैमरा ऑन क्यों करते हो तुम? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी, ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, 2 कॉमन लिया, ए बी बी सी ए सी। ठीक है, ए प्लस बी होल क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ए प्लस बी, ए माइनस बी होल क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ए माइनस बी, और ये हो जाएगा ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूलाज बहुत जरूरी है, इनको याद रखना है, क्योंकि मौके पर कौन सा यूज होता है वो डिपेंड तभी करेगा, वो याद तभी आएगा जब हमें फॉर्मूलाज याद होंगे। तो इसके लिए मैंने आपको ट्रिक भी बताई थी कि व्हाट आई यूज टू डू एज अ स्टूडेंट, आई यूज टू राइट इट ऑन द बैक पेज ऑफ माई नोटबुक। जो भी रजिस्टर है उसके बैक पेज पे फॉर्मूलाज लिख लेती थी हर रजिस्टर के। देन सेकेंड, मेक अ पेज, इसको प्रॉपरली एक पेज पे लिख लो और उसको अपनी बुक पे स्टिक कर लो। बुक पे कैसे स्टिक करोगे? एक पेज की तरह नोटबुक में अपनी बुक साइज का पेज कट कर लो, ठीक है ना, उस पर लिखकर फॉर्मूला पेस्ट, उसको एक टेप के साथ एक एज उसकी पेस्ट कर दो, ट्रांसपेरेंट टेप के साथ, बहुत अच्छे से वो एज अ पेज बन जाता है। तो एवरी टाइम, क्योंकि बुक साथ रहेगी हमेशा, ठीक है, एवरी टाइम यू हैव टू रिमेंबर दिस, यू आर प्रैक्टिसिंग इट। एनसीईआरटी खोलनी आपके लिए बहुत आसान है, रजिस्टर ढूंढना मुश्किल लगेगा, एनसीईआरटी खोलनी बहुत आसान है। तो सारे फॉर्मूलाज की एक लिस्ट बनाकर लिख लो, उसको पेस्ट कर लो कहीं पर, एक लिस्ट बनाओ जो अपनी अपनी बुक में, स्कूल में बैठे होगे तब आप फॉर्मूलाज पढ़ रहे हो, पेज पलटोगे कोई ना कोई फॉर्मूला देखोगे याद हो जाएगा। ये बहुत एक हैंडी ट्रिक होती है, जिसे फ्लैश कार्ड कहते हैं, ये फ्लैश कार्ड ही है एक तरह से। ठीक है, और एक हमने की थी सबसे इंपॉर्टेंट वाली, कंडीशनल आइडेंटिटी, जो तुमने मिस की है वो तुमने इस बार तो कर लिया, बिकॉज तुम्हारे सिलेबस में भी ये नहीं है ना। तो वो होती है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। इसको फैक्टराइज करते हैं जब, ये सब फॉर्मूलाज ऑलमोस्ट समझ में आ गए थे सबको? ठीक है बेटा, जितने मैंने क्वेश्चन करवाया ना वो सभी इस तरह से हैं, वो सभी टॉपिक्स को कवर करते हैं। इससे मुश्किल तो मैडम कुछ भी डालती रहे, उसका कोई अंत नहीं है, लेकिन इतना ही कर लोगे
तो आपके फैक्टराइजेशन के काफी चीजें क्लियर हो जाएगी, एंड फॉर दैट आई से मल्टीपल टाइम्स इस चीज को रिवाइज कर। ठीक है, पॉलिनॉमियल्स की जो स्कूल से असाइनमेंट मिली है उसको ग्रुप में डाल देना। है फोन अभी? नहीं, मैं डाल देती। ठीक है, अब आते हैं, अब सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसका, फैक्टर थ्योरम एंड रिमाइंडर थ्योरम। नो डाउट रिमाइंडर थ्योरम डिलीटेड है, बट दोनों एक ही चीज है, एक चीज को देखने का नजरिया अलग। समझ में आ गया? जैसे कोई टू ऐसे भी बनाता है, कोई टू ऐसे भी बनाता है तो टू ही ना। ठीक है, तो किसी ने इस तरह से रखी शेप, किसी ने इस तरह से शेप रखी, या किसी ने ऐसे लिख दिया, इट्स टू ओनली, बट फर्क क्या है, हमने डिफरेंट वे में लिखा है। ऐसे ही रिमाइंडर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम डिफरेंट वे में इंटरप्रेट करते हैं। मैं आपको बहुत बेसिक सा एक पॉलिनोमियल देती हूँ। लेट मी से p of x is x cube plus 3x square plus 2x plus 1। ठीक है, मैं कहती हूँ फाइंड द वैल्यू ऑफ p of x at x equal to 1। क्या करते हैं हम? लिखो फटाफट से, p of 1 निकालना है। 1 plus 3 plus 2 plus 1 क्या हो जाएगा? ये 7। p of 1 is 7। तो कैन आई से x equal to 1 is a 0? बताओ, याद है ये जीरो है कि नहीं है ऑफ द पॉलिनोमियल? नहीं है, क्योंकि p of 1 is not equal to 0। ठीक है, अगर ये x equal to 1 जीरो नहीं है और p of 1 equal to 0 नहीं है, तो ये 7 शो क्या करता है? ठीक है, तो यहां पर हम यूज करते हैं ये 7 क्या है फिर, राइट? आपने p of -1 मान लो बना लो, तो आपने कहा -1 का होल क्यूब प्लस 2 इंटू -1 का स्क्वायर, 3 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू -1 प्लस 1। तो इट विल बी -1 प्लस 3 -2 प्लस 1। अगेन द आंसर इज 1, p of -1। -1 नॉट अ जीरो, x इक्वल टू -1 नॉट अ जीरो। तो अगर ये जीरो नहीं है तो ये है क्या? ये नंबर 1 है क्या? x इक्वल टू -1 तो जीरो नहीं है ना? वो जीरो तब होती अगर ये वैल्यू जीरो आती। अब अगर ये जीरो नहीं है तो ये 1 या ये 7 क्या रिप्रेजेंट करते हैं? तो यहां पर ना हम कहते हैं एक है हमारे पास रिमाइंडर थ्योरम ऑफ पॉलिनोमियल्स। ठीक है, वो क्या कहती है कि अगर मान लो आपके पास एक पॉलिनोमियल है p ऑफ x। ठीक है, आपने उसमें कोई नंबर पुट किया x इक्वल टू a, p ऑफ a निकाला, वो किसी कांस्टेंट के इक्वल आया, k कोई भी एक नंबर के इक्वल आ गया, k वो फ्रैक्शन हो सकती है, माइनस प्लस कुछ भी आ जाए। ठीक है, वो k नंबर आ गया। तो रिमाइंडर थ्योरम कहती है कि when you will divide p of x by x minus a, p of x को x minus a से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर किसके इक्वल आएगा? जो है वैल्यू p of a। समझ में आ गया? तो इसका मतलब ये 7 जो है ना, x इक्वल टू 1 है, इस 1 को यहां ले गए, x माइनस 1 इज नॉट अ फैक्टर, लिखते थे ना, x माइनस 1 इज नॉट अ फैक्टर, x इक्वल टू 1 इज नॉट अ जीरो, x माइनस 1 इज नॉट अ फैक्टर, है ना? तो ये 7 आएगा क्या? आप जब x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 को x माइनस 1 से डिवाइड करोगे ना, तो फाइनल में रिमाइंडर कितना आएगा? 7। समझ में आ गया? तो ये थोड़ा सा लिख लो, अगर आपने नहीं लिखना है तो मैं आपको थोड़ा सा और रिफाइन में ना एग्जांपल्स वगैरह करवा के लिखवाती हूँ। फाइंड द रिमाइंडर वाले 4-5 क्वेश्चन कराती हूँ, है ना? सिर्फ वैल्यू पुट करना है। तो उसमें क्वेश्चन आता है व्हाट इज द रिमाइंडर, डिवीजन आती है पॉलिनोमियल्स की, पॉलिनोमियल्स को डिवाइड करना आता है, x माइनस 1 को डिवाइड करना है। अगर 8th में करवाया था, हाँ 8th में नहीं करवाया ना, मैं करवा देती हूँ, जरूरी है वो, इसके लिए जरूरी है, और ये 3 मार्क्स में आता ही है। फैक्टराइज अ ट्राइनोमियल ऑफ क्यूबिक एक्सप्रेशन, इसमें फॉर्मूला नहीं लगता कोई। समझ में आ गई चीजें? लिख लिया हमने इतना, इतनी सही पहले प्रैक्टिस करते हैं, ये बाद में चीजें सीखेंगे कैसे डिवाइड करना है, क्या है, ये सब बात की बातें हैं।
अभी तो आपने ये सोचना है कि अगर मैंने कहा, ठीक है, P ऑफ x इज इक्वल टू, लिखो, P ऑफ x इज इक्वल टू 2x³ -7x² +3. Find the remainder when P of x is divided by x minus 2. अब ना ऐसे वाले क्वेश्चन में सबसे जरूरी पता क्या है, आपने ना अपना एक नंबर वो बचा के रखना है। हम अगर रिमाइंडर निकाल रहे हैं तो हम लिखेंगे बाय रिमाइंडर थ्योरम, वो चाहे पहले लिखो, बाद में लिखो, लास्ट में लिखो, साइड पे करके लिख दो, देयरफॉर या सिंस ब्रैकेट्स में लिख दो, लिखना है, वो वर्ड लिखना चाहिए आपका, ये 3 वर्ड, बाय रिमाइंडर थ्योरम। ठीक है, इसका आधा नंबर कट जाता है पूरा। कुछ नहीं होता इस क्वेश्चन में, आधा ये एक नंबर काट लेता है कि हमने वो लिखा नहीं है कि कैसे निकाले। तो रिमाइंडर थ्योरम क्या करती है, जो भी आपका डिवाइजर है ना, डिवाइडेड बाय, ये डिवाइजर हो गया, इसको ना इक्वल टू 0 पुट कर दिया, तो एक्स की एक वैल्यू आ जाएगी, कितनी, 2। ये एक्स की वैल्यू को 2 को हमने कहाँ पुट करना है, पॉलिनोमियल में। ठीक है, क्या बन जाएगा, 2 × 2 का क्यूब -7 × 2 का स्क्वायर +3, कितना आ जाएगा ये, करो सॉल्व, 16 -28 +3, 19 -28 कितना हो गया, -8। समझ में आ गया, क्लियर है। तो हम लिखेंगे बाय रिमाइंडर थ्योरम, इस लाइन को लिख लो, समझने के लिए बहुत अच्छी लगती है ये, बाय रिमाइंडर थ्योरम -8 इज द रिमाइंडर व्हेन P ऑफ x, जो कि था 2x³ -7x² +3, इज डिवाइडेड बाय x -2। समझ में आ गया, ऐसे ही नेक्स्ट वाला करो, f ऑफ x वाला। चलो नेक्स्ट है डिवाइडेड बाय x +3, तो x की वैल्यू क्या लिखोगे, -3। ठीक है, तो हम निकालेंगे f ऑफ -3।
क्या आ जाएगा, -81 प्लस 63 प्लस 15 प्लस 1, क्या आ गया आंसर, माइनस कितना, -5, कितना हो गया, 78 प्लस 1 79 आ तो गया, -2 आ गया। तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा, रिमाइंडर इज -2, और हमारे पास आ जाएगा बाय रिमाइंडर थ्योरम। मैंने रिमाइंडर निकाला है डिवाइड किए बिना, है ना, रिमाइंडर निकाला है डिवाइड किए बिना, तो रिमाइंडर थ्योरम से रिमाइंडर इज -2। समझ में आ गई ये चीज, क्लियर हो गया ना, स्टेप्स भी क्लियर हो गए कैसे लिखना। अब ये बाय रिमाइंडर थ्योरम पहले लिखो, बाद में लिखो, यहाँ लिखो, इसके बाद लिखो, या साइड पे करके लिख दो, प्लीज लिखना जरूर है, ऐसे मेंशन करना, ठीक हो गया, रिमाइंडर आ गया -2, राइट। नेक्स्ट लिखो, इफ 2x 3x क्यूब -7x² plus 4x plus 11 is divided by 2x plus 1, find the remainder। क्या करना है हमें, जीरो को पहले किसके इक्वल करना है, किस नंबर, किस एक्सप्रेशन को, 2x plus 1 को जीरो के इक्वल किया, तो x की वैल्यू क्या आई, -1/2। अब हम लिखेंगे p ऑफ x इज 3x क्यूब -7x² प्लस 4x प्लस 11, ठीक है। तो p ऑफ -1/2, 3 -1/2 का होल क्यूब, 7 इंटू -1/2 होल स्क्वायर, 4 इंटू -1/2 प्लस 11। कैलकुलेशन सबकी अपनी अपनी, क्लियर है, हाँ। 19 माइनस करना, मैं 29 माइनस करके फिर उसमें ऐड करूँ, 83/3। हो गया बेटा ये,
हो गया ना सबका? ठीक है, हो गया ना ये? अब इस पे एक ऐसा क्वेश्चन भी आता है, लिखो व्हेन 2x³ प्लस ax², यहाँ पे चेंज कर लो, ये 3x³ है, 3x³ माइनस kx² प्लस 21x माइनस 10 is divided by 3x minus 2, remainder is 1. Find the value of k. अब क्या करेंगे? अच्छा, अगर सिर्फ आपको बताना हो रिमाइंडर क्या है तो निकाल सकते हो। रिमाइंडर कैसे निकालते हैं? 3x माइनस 2 को इक्वल टू 0 पुट किया, x की वैल्यू क्या आई? 2/3। फिर अगर ये p ऑफ x था तो मैं कहूंगी p ऑफ 2/3 निकाल दो। 3 इंटू 2/3 का क्यूब माइनस k इंटू 2/3 का स्क्वायर 21 इंटू 2/3 माइनस 10, ये रिमाइंडर आ जाएगा। इसको सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा 8/9 माइनस 4k/9 प्लस 14 माइनस 10। ठीक है, तो ये अगर एलसीएम लिया कॉमन 9 8 माइनस 4k, ये प्लस 4 है, प्लस 36 हो गया, यहाँ से प्लस 4 आया, एलसीएम 1, तो यहाँ से अब मैं ले लूंगी 36 प्लस 8 कितना होता है? 44, 44 माइनस 4k डिवाइड बाय 9, यही आ रहा है ना? ठीक है, हमारी तरफ से रिमाइंडर जो आता है वो क्या है? हमारी तरफ से हमने जो अपनी कैलकुलेशन की, हमारा रिमाइंडर कौन सा आया? 44 माइनस 4k/9, है ना? हमने p ऑफ 2/3 किया तो रिमाइंडर थ्योरम ने कहा कि p ऑफ 2 जो है वो रिमाइंडर है, वो आया 44 माइनस 4k/9। और क्वेश्चन में क्या कहा है? रिमाइंडर किसके इक्वल है? समझ में आ रहा? हमारा क्वेश्चन कह रहा है p ऑफ 2 कितना होना चाहिए? 1। समझ में आ गई बात कनिष्का? समझ में आई? तो इसको 1 के इक्वल कर देंगे। आपको समझ में आ गया बेटा? समझ में आ गया ना? तो 44 माइनस 4k क्रॉस मल्टीप्लाई किया 9 माइनस 4k इज इक्वल टू माइनस 35, k की वैल्यू क्या आ गई? 35/4। दिस इज व्हेन वी यूज रिमाइंडर थ्योरम। ठीक है, वी यूज रिमाइंडर थ्योरम टू फाइंड एनी मिसिंग नंबर इन द एक्सप्रेशन। समझ में आ गई बेटा बात इतनी? ये तो हम रिमाइंडर थ्योरम से निकाल रहे हैं। एक्चुअल डिवीजन पे तो होती है कोई चीज, जैसे आपने 48 को 6 से डिवाइड करना है, या 4892 को 4892 इसको मुझे 7 से डिवाइड करना है, तो लॉन्ग डिवीजन मेथड होता है ना? ऐसे ही हमारा एक मेथड होता है डिवीजन का पॉलिनोमियल। तो मैंने आपको 3 चीजें करवाई अभी रिमाइंडर थ्योरम में। एक तो रिमाइंडर निकालना, टू फाइंड रिमाइंडर, है ना? समझ में आ गया ना? उसके बाद मैंने आपको क्या करवाया? अगर कोई मिसिंग वैल्यू है, रिमाइंडर थ्योरम बेस्ड एप्लीकेशन करवाई उसकी, मिसिंग वैल्यू क्वेश्चन कोई, है ना? ये 2 तरह की चीजें आपको इस क्वेश्चन में पूछ सकते हैं। क्लियर होगी इतनी चीजें? अब मैं करवा रही हूँ थोड़ी सी एक्चुअल डिवीजन। करो, हाउ डू वी डिवाइड टू पॉलिनोमियल्स? एक्चुअल डिवीजन मतलब लॉन्ग डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल, बहुत आसान है। की हुई है पहले? अर्शमित की हुई है स्कूल के अलावा? 8th में? कनिष्का आपने किया? डिवाइड बाय x माइनस 1 नहीं की हुई ना? हाँ, देखो ये डिविडेंड है, ये डिवाइजर है, डिवाइड करके क्वोशंट एंड रिमाइंडर निकालना है, ये कहा गया हमें। तो x रेज टू पावर 4 माइनस 3x² प्लस 2x प्लस 5,
इसको डिवाइड किया x माइनस, ठीक है। पहले इतना सा चीज सीखो, चलो ठीक है, पहले इतनी चीज सीखो, जो हमारी डिवीजन होती है ना, वो होती है रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। हम डिवाइजर के मल्टीपल की डिविडेंड में से सब्ट्रैक्ट करते हैं, है ना। जैसे कि अगर 42 टॉफीज है मेरे पास और मुझे 5 टॉफीज पर बैग पैकेट्स बनाने हैं, एक पैकेट में 5 टॉफीज डालनी है, तो मैं क्या करूंगी, 5 लिया, एक डाल दी, 5 लिया, दूसरी डाल दी, है ना। ऐसे करते करते मैं डालती जाऊंगी। तो अगर मुझे नंबर ऑफ पैकेट्स लेके आना है मार्केट से, तो मैं अपनी मेंटली लगाऊंगी ना हिसाब कि देखो 40 से 8 पैकेट्स आराम से बन जाएंगे। I can make 1 packet, I can make 2 packets, I can make 5 packets, I can make 6 packets। हम ओरली ऐसे काउंट करते हैं। तो रिपीटेड सब्ट्रैक्शन है, वो कैसे कि मैंने कहा मैंने एक पैकेट बनाया, क्या आप और पैकेट बना सकते हो? हाँ, आप कहोगे बिल्कुल बना सकता हूँ, 5 अभी है। आपने फिर इसको माइनस किया 32, आपने कहा एक और पैकेट बन जाएगा, हाँ बिल्कुल बन जाएगा। तो रिपीटेड सब्ट्रैक्शन करते जाते हैं। अब अगर ये नंबर 427 हो जाएगा, तो सिंगल 5 माइनस करते हैं, है ना। डिवीजन जब शुरू में सिखाते हैं ना बच्चों को, तो वो कहते हैं कि आप मल्टीपल ऑफ टेंस में माइनस कर दो। आप क्या करो, ये 427 दिया ना, सब्ट्रैक्ट 400, इट्स अ मल्टीपल ऑफ 5। 400 टॉफी सब्ट्रैक्ट करके उसको 5 के ग्रुप बना लिया, तो 80 पैकेट्स बन गए। तो 80 पैकेट्स तो फॉर श्योर बन जाएंगे। बाकी कितना बचा, 27। अगेन 27 के क्लोज 5 का मल्टीपल आई टेक 25, 2 रह गया। इसके कितने पैकेट्स बच गए, 5, और इसके कितने हो गए, 80। टोटल कितने पैकेट्स बन जाएंगे, 85। सो योर डिविजन इज रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। ठीक हो गया। अब इसी चीज को हम पॉलिनोमियल्स में कैसे यूज करते हैं, वो तो नंबर से। अगर आपके पास होता 427 को 5 से डिवाइड करना है, आप क्या करते हो, ये नंबर 4 जो है ये 5 से छोटा है, फिर दो नंबर लेते हो 42, 5 का मल्टीपल 42 के नियर और छोटा उससे, वही लेते हैं ना आप। अब ऐसे यहाँ करना है, यहाँ पे हम लेकर चलेंगे डिग्रीज को। पहले वाला आपका पॉलिनोमियल हमेशा ऑर्डर में होना चाहिए, डिक्रीजिंग ऑर्डर में पावर्स की। लीडिंग कोएफिशिएंट आगे, लीडिंग जो डिग्री है वो आगे, उसके बाद असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर में पावर्स को अरेंज करना है। जैसे एक्स रेज टू पावर 4, फिर पावर क्या आनी चाहिए, क्यूब, फिर आनी चाहिए स्क्वायर, फिर आनी चाहिए एक्स रेज टू पावर 1, और फिर आनी चाहिए एक्स रेज टू पावर 0। अब जैसे यहाँ पर एक पावर मिसिंग है, एक टर्म मिसिंग है, कौन सी वाली, एक्स क्यूब। अगर एक्स क्यूब मिसिंग है, तो हम उसे किस तरह से लिखते हैं, 0, उसका कोएफिशिएंट बना लेते हैं 0। ये अभी शुरुआत के लिए ना आपको होगा, लिखना पड़ेगा, उसके बाद समझ में आ जाता है। इट्स नॉट कंपल्सरी टू राइट, ये इनिशियली हम समझने के लिए लिखते हैं, ठीक है। अब हम कंपेयर करते हैं डिग्री को, किसकी, डिविडेंड की और डिवाइजर। डिवाइजर में डिग्री कितनी है, 1, डिविडेंड में डिग्री कितनी है, 4। तो मैं क्या करूंगी कि इस x माइनस 1 की डिग्री को ना 4 बनाना है, तो किससे मल्टीप्लाई करूं, ये डिग्री 1 दी हुई है, इसको डिग्री 4 बनाना है, तो किससे मल्टीप्लाई करें, तो आप क्या करोगे, एक्स क्यूब। अगर फिर भी मुश्किल आती है, तो ये नंबर लो, कितना है, एक्स रेज टू पावर 4, ये वाला फैक्टर लो, एक्स, एक्स की पावर क्या है, 1, क्या हो गया, एक्स क्यूब। तो किससे मल्टीप्लाई करोगे, एक्स क्यूब। अब क्योंकि ये साथ ही अपना साथ लेकर बैठा है, एक्स माइनस 1, तो ये अकेला मल्टीप्लाई नहीं होता, ये पूरा एक्स माइनस 1 एक्स क्यूब से मल्टीप्लाई होता है। समझ में आ गई बात, इतना लिख लो पहले। हम क्या करेंगे, आवर ऑब्जेक्टिव इज टू मेक द डिग्री सेम। पहले वाला नंबर और फैक्टर, उनकी डिग्री सेम करनी है। तो हम ये x रेज टू पावर 4 लेंगे, और यहाँ पर x है, इसको, इस x को, डिवाइजर को किससे मल्टीप्लाई करें कि x रेज टू पावर 4 बन जाए, x क्यूब। अब ये अकेला तो बैठा नहीं हुआ है, ये x माइनस 1 अपने साथी को साथ लेकर बैठा है, तो डिवाइजर टोटल में मल्टीप्लाई होगा x क्यूब से। तो जब आपने x क्यूब इंटू एक्स माइनस 1 किया, तो क्या बनता है, एक्स रेज टू पावर 4 माइनस एक्स क्यूब। ये टर्म उठाकर हम क्या लिख देंगे, यहाँ इसके साथ, यहाँ लिख दिया एक्स रेज टू पावर 4 माइनस एक्स, ठीक है, इतना लिखो।
अगर ये बात समझ में आ गई, मुश्किल नहीं है, 2-3 क्वेश्चन करोगे समझ में आ जाएगा, और इनिशियली गलतियां होती हैं। ठीक है, अब मैंने आपको डिवीजन क्या कहा था, इट इज रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। तो हम इसको x रेज टू पावर 4 और इस x रेज टू पावर 4, यहाँ साइन इसका क्या है, प्लस, हम साइन चेंज कर देंगे कि ये माइनस हो गया। यहाँ साइन क्या है, हम इसको भी चेंज कर देंगे, साइन चेंज, क्योंकि ये हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो बेसिकली पता मैं क्या कर रही हूँ, एक्स रेज टू पावर 4 प्लस 0x³ माइनस एक्स रेज टू पावर 4 माइनस x³। ब्रैकेट के बाहर क्या होता है, माइनस साइन, दोनों के साइन की। ठीक है, अब इससे क्या होगा, आपकी एक्स रेज टू पावर 4 वाली टर्म खत्म हो गई, प्लस 0 माइनस +1 प्लस 0, ये माइनस साइन खत्म हो गया, +1 1x³। समझ में आ गया, और बाकी सभी टर्म्स को हम एज इट इज नीचे ले आए। यहां तक लिख दो। यही करते हो ना, फिर आप नेक्स्ट वाला, इसमें नंबर 42 बनाकर 40 बना दिया, फिर 20 और ये 7 आप नीचे ले आओगे। तो यहाँ पर मैं सारी टर्म्स नीचे ले आती हूँ। अब लीडिंग कोएफिशिएंट एक्सप्रेशन का क्या हो गया, क्यूब, और यहाँ पे डिग्री कितनी है, अब मैंने क्यूब से क्या था, तो मैं क्वोशिएंट तो लिखूंगी ना, x³ मेरा क्वोशिएंट हो गया पहला। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, इस x रेज टू पावर 1 को x³ बनाना है। तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, +x² फिर -x², +x²। तो मैंने यहाँ पे +x² लिखा, x² को x-1 से मल्टीप्लाई किया, क्या बन गया, x³ माइनस x², ये माइनस ये प्लस, साइन चेंज। हर बार आपकी फर्स्ट टर्म कटनी चाहिए, नहीं कट रही तो आपने मल्टीप्लाई ठीक से नहीं किया है, या ठीक फैक्टर नहीं यूज किया है मल्टीप्लाई का, या मल्टीप्लाई ठीक से नहीं किया है। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, -3 + 1, -3, ये प्लस और यहाँ का 1, -3 + 1 है -2x² + 2x + 5। ठीक है, क्लियर हो गया, फर्स्ट टर्म हमेशा कटनी चाहिए हमारी। अब x रेज टू पावर 2 है ना, और यहाँ पे x रेज टू पावर 1 है, माइनस x रेज टू पावर 1, लेकिन कोएफिशिएंट क्या है, 2 है, -2 है, तो मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगी, -2x। तो जैसे मैंने आपको कहा था ना, फर्स्ट वाली टर्म लो, -2x², देखो इसको किससे डिवाइड कर देना है, जो ये वाला हमारा नंबर है x। ठीक हो गया, तो किससे आपका आ गया, -2x। -2x से जब आप डिवाइड मल्टीप्लाई करोगे इस वाले टर्म को, तो ये हो जाएगा -2x², में ऐसे हुआ -x-1 -2x से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो -2x² + 2x। क्लियर हो गया, तो यहां से आ जाएगा +2x, ये साइन चेंज, ये खत्म, ये भी खत्म, रिमाइंडर कितना आ गया, 5। ठीक है ना, आपकी इसमें डिग्री क्या है ना, ये x रेज टू पावर 1 है, ये डिग्री 0 है, तो मुझे डिग्री 0 बनानी है, तो 0 से करते रहो, है ना। x-1 को किससे मल्टीप्लाई करूं, ये डिग्री 0 हो जाए, तो आप लिखोगे x-1, पर वो पॉलिनोमियल नहीं रहेगा फिर, है ना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर आई मल्टीप्लाई इट विद 0, तो वो 0 आपका माइनस हो रहा है, दैट्स इट, ये आ गया हमारा रिमाइंडर। ठीक है, डिवीजन का एक और क्वेश्चन ले लो, इस समझ में आ गया, साइड बाय साइड लिखा था, अब थोड़ा सा इजी वाला देती हूँ। चलो, हमें दिया हुआ है y³ + y² + 2y + 3, इसको डिवाइड करना है y + 2। रिमाइंडर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है,
और कल ना एक बार अपना चैप्टर वाला जो चैप्टर 1 का जो क्वेश्चन टेस्ट था ना, अच्छे से रिवाइज अच्छे से करके आना है, ठीक है। और कल हो सकता है आई कॉल यू एट 2:30, थोड़ा जल्दी आ जाओ ताकि सिलेबस थोड़ा स्पीड अप कर ले। हाँ वही तो, 3 चैप्टर हो बहुत जल्दी जाएंगे अभी, तभी मैं इसको खत्म करवा रही हूँ, उसको भी छोड़ा ना, अभी लटका रहेगा। उसके बाद तेरा चैप्टर 1 ठीक करना है मुझे, नहीं ऐसे करके चलता है। हम्म पेपर में आते यही इजी वाले क्वेश्चन ही है ये, इसमें डिफिकल्ट नहीं डाला मैंने अभी कुछ, यही आएगा पेपर। आप मेरे पास लास्ट ईयर का पेपर देख लो केवीएम का, चेक तो देखा है मैंने, मुझे इश्यूज लगे, मैंने कहा था अपने पास बैठ कर एक एक क्वेश्चन सॉल्व करवाऊं, मैं आपको बताती हूँ। लास्ट ईयर का केवीएम का पेपर है मेरे पास। ड्राइव अरे कर रहे हो ना, ओके। मैं आपको लास्ट का पेपर दिखाती हूँ, मेरे पास होना चाहिए, ग्रुप में डाला हुआ है। हो गया बेटा, है ना। पहले किससे मल्टीप्लाई करेंगे, वाई स्क्वायर, क्या बन जाएगा, वाई क्यूब प्लस 2y स्क्वायर, माइनस माइनस ये कैंसिल हो गया, माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2y प्लस 3। फिर किससे मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस वाई, तो ये आ जाएगा माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2y, ये प्लस और यहाँ भी प्लस, ठीक है, ये कैंसिल हो गया, प्लस टू वाई कितना हो गया, 4y प्लस 3। अब किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4, तो ये आ जाएगा 4y प्लस 8 माइनस, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, -5। दिस इज द रिमाइंडर। ये ना मैं आपको डिविजन के 3-4 क्वेश्चन करके ले देती हूँ, कर लो इसको थोड़ी प्रैक्टिस, ठीक है ना, क्योंकि ये चीज ना फैक्टर थ्योरम में बहुत बार यूज होती है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी यूज इट। समझ में आ गया बेटा ये, आर्यन आपको समझ में आ गया है, आर्यन समझ में आ गया है। यस मैम। ओह, क्या कह रहे हो बेटा, ये लो, हो गया, ठीक है। अब लिखो, 3-4 क्वेश्चन भर के लिख लो, क्योंकि मैं यहाँ पे प्रैक्टिस नहीं करवा सकती, टाइम थोड़ा सा उस हिसाब से है। तो आपको डिवाइड करना है, लेट मी से, इजी वाले दूंगी और जो अच्छे से समझ में आए, 4x क्यूब माइनस 12x स्क्वायर
प्लस 14x माइनस 3, इसको डिवाइड करना है 2x माइनस 1 से। ठीक है, लिखो नेक्स्ट, x रेज टू पावर 4 3x स्क्वायर प्लस 4, इसको डिवाइड करना है x माइनस 2 से। ठीक है, और एक और ले लो, 2x रेज टू पावर 4 माइनस 6x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 2, इसको डिवाइड करना है x प्लस। ठीक है, ये 3 क्वेश्चन होमवर्क में करके आने हैं। तुम चाहे एक बार प्रैक्टिस के लिए कर लेना, तो तुम अपना चैप्टर 1 साथ साथ रिवाइज करो। वो सेम क्वेश्चन सबने कल करके लाने हैं, मैं कल टेस्ट डिस्कस करवा दूंगी आपको। अभी सारे नहीं हुए, दिखा। स्कूल में मैम ने नहीं करवाया, बस यही तो चीज है ना, इसी के लिए मैं आपको कहती हूँ रेगुलर आओ। और ये स्कूल के ना इतना तो मैं अलग से करवा देती हूँ तुम दोनों को, ये बहुत इजीली हो जाएंगे। ठीक है, इसके ऊपर बर्डन नहीं डालते ये, वरना भाग जाएगी। क्योंकि इसका पॉलिनोमियल उसका नहीं है, जब नहीं हो ना और पेपर में ना आता हो, आई कैन अंडरस्टैंड। ठीक है, क्या हो गया, क्या कहा? वो एक्चुअली उसको चैप्टर 1 में लगा हुआ है, या तो चैप्टर 1 आता हो फिर तुम करते जाओ तो ठीक है। चैप्टर 1 उसको आता नहीं, इजी है, मैंने सारे करवाए हो, तो करिए, सारे करवाए हो। ये ले लेना, ठीक है, याद से ले लेना ये। अब पता क्या है, बस एक चीज और करवा रही हूँ, रिमाइंडर थ्योरम करवाई थी, अब है फैक्टर थ्योरम। और फैक्टराइज वाला एक क्वेश्चन है, वो आधा घंटा है, कल आधा घंटा करवाऊंगी, कल पहले चैप्टर नंबर सिस्टम करवाऊंगी ना। ठीक है, क्वार्टर टू 4 तक कल आ जाओ, 3:30 ना से 15 मिनट पहले आ जाओ, वो तो ठीक है। 3:30 ना से 3:45 पर आ जाओ, 15 मिनट पहले आ जाओ, सिग्निफिकेंट टाइम हो जाता है। ठीक है, अब आते हैं, ये थी हमारी रिमाइंडर थ्योरम, अब आती है फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम आपके सिलेबस में है, रिमाइंडर थ्योरम पहले होती थी, अब डिलीट कर दी, पर बात वही है। ठीक है, फैक्टर थ्योरम का मतलब क्या है, आपको कोई पॉलिनोमियल दिया, आपने वैल्यू निकाली एट x इक्वल टू के, और वो कोई एक नंबर आ गया, जैसे कि 2 3 4, अगर मान लो वो 2 आता है, तब हम कहते हैं x इक्वल टू के इज नॉट अ जीरो, x माइनस के इज नॉट अ फैक्टर, है ना। तो मैंने ये तो कह दिया x माइनस के इज नॉट अ फैक्टर, तो वो फैक्टर होगा कब, अभी तो मैंने बोल दिया, हाँ, x माइनस के इज नॉट अ फैक्टर। ठीक है, वो फैक्टर कब बनेगा, कोई भी नंबर फैक्टर कब बनता है, पॉलिनोमियल्स में छोड़ो। अगर मैं कहूंगी कि चेक वेदर 426, चेक वेदर लेट मी से 3 इज अ फैक्टर ऑफ 426, आप क्या करते हो, 426 को 3 से डिवाइड किया और कहते हो देखो तो रिमाइंडर 0 आ गया, इसीलिए फैक्टर है ना। तो यहाँ पर वी आर गोइंग बाय द टर्म फैक्टर, फैक्टर कब बनता है, जब रिमाइंडर क्या हो, 0। बात वही है, आपको पॉलिनोमियल दिया जाएगा, आप उसकी वैल्यू निकालोगे x इक्वल टू के पर, अगर तो वो कोई नंबर आता है अदर देन 0, -1 -2 4/9 8/6 कुछ भी आता है, देन इट इज नॉट अ फैक्टर। एंड अब आपकी फैक्टर थ्योरम कहते हैं कि जहां रिमाइंडर 0 आ गया तो क्या होगा, x इक्वल टू के इज अ 0 बाय फैक्टर थ्योरम, क्योंकि रिमाइंडर 0 आ गया है, तो हमारी फैक्टर थ्योरम कहती है x माइनस के इज अ फैक्टर। मतलब अगर एक एक्सप्रेशन लीनियर वाला पॉलिनोमियल किसी को डिवाइड करता है और रिमाइंडर 0 है, इसका मतलब उसका फैक्टर, फैक्टर है इसका मतलब डिवाइड करके रिमाइंडर 0 देता। समझ में आ गया, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल लिखो, जैसे मैं आपको रैंडमली देती हूँ, रिमाइंडर 0 कहीं भी नहीं आता, हाँ। तो जैसे कि आपने 4x³ प्लस 4x² माइनस x माइनस 1 को डिवाइड किया 2x प्लस 1 से,
ठीक है, करें डिवाइड। पहले नहीं बच्चे क्या बनाना है, हाँ 2x², ठीक है। तो पहले क्या आ जाएगा 4x³ प्लस 2x², ठीक है। 1 भी मल्टीप्लाई होगा 2x² से, माइनस माइनस ये खत्म, 2x² माइनस x माइनस 1। अब किससे मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 2x प्लस 2x प्लस x। कैसे करना है, 2x² को 2x से डिवाइड कर दिया प्लस x, तो ये आ जाएगा 2x² प्लस x। 1 भी मल्टीप्लाई हुआ x से प्लस x। फिर हमें करने हैं साइन चेंज, ये कैंसल, -2x माइनस 1। यहाँ पर क्या है 2x और यहाँ क्या है -2x। दोनों को जब हमने डिवाइड किया तो क्या बन गया -1। तो मुझे किससे मल्टीप्लाई करना है, -1। -1 से किया -2x माइनस 1, साइन चेंज, रिमाइंडर क्या आ गया 0। तो हम क्या लिखेंगे 2x प्लस 1 इज अ फैक्टर। समझ में आ गया। या फिर x इक्वल टू -1/2, वो कैसे आई, 2x प्लस 1 इक्वल टू 0 कर दिया, x इक्वल टू -1/2 इज अ 0। समझ में आ गई इतनी बात। ये है आपकी फैक्टर थ्योरम, मोर और लेस ये है। कल ना आपको पहले तो मैं आपको करवाऊंगी चैप्टर 1 का जो टेस्ट है वो, उसके बाद जो आधा घंटा या 15-20 मिनट रह जाएंगे उसमें मैं करवाऊंगी फैक्टराइजेशन ऑफ क्यूबिक एक्सप्रेशंस यूजिंग फैक्टर थ्योरम। ठीक है, ये करवाना है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3 मार्क्स में आता ही है। समझ में आ गया, क्लियर हो गया इतना सबको, फैक्टराइजेशन ऑफ क्यूबिक एक्सप्रेशंस। और इसके एप्लीकेशंस भी बहुत है जो आती है, भगा नहीं रही हूँ को। ठीक है, क्लियर हो गया। आपका जो टेस्ट था ना उसका एक क्वेश्चन तो मेरे साथ करके जाओ अभी, फिर तुम्हारी मैं असाइनमेंट तुम्हें करवा देती हूँ। जैसे मैंने आपको कहा रैशनलाइज द डिनोमिनेटर, विच इज ये वाला। साथ साथ ना अब आप बोलोगे, मैं पहले नहीं करूंगी, डिवाइडेड बाय 2√2 दिया तुमने भी नहीं बोलना, 3√3 इसको बोलने दो कनिष्का, तुम दोनों करो, आई चेक। इसको किससे मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, ठीक, 2√2 माइनस 3√, चलो अब इसको मल्टीप्लाई करो, ऊपर वाली टर्म को भी और नीचे वाली टर्म। क्योंकि जो मैंने असाइनमेंट बनाई है ना, आई वांट कि मैं ना आपको पास में बैठकर एक एक दो दो क्वेश्चन उसमें से करवा सकूं। कोई फायदा नहीं आपको मैं दे दूंगी, वो एवं आपके पास पड़ी रहेगी, पीडीएफ ही दूंगी, उसके प्रिंट आउट्स करवा लाना, गुड अमाउंट ऑफ 7-8-9 पेजेस होंगे वो। ठीक है, प्रिंट आउट करवा लेना, और रोज आप लेकर आओगे साथ में अपने बैग में, मैं आपको 2 या 3 क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा दूंगी। वो एक सिस्टमैटिक फॉर्म में बनाया हुआ है, वो दे दूंगी ना जब बनाकर, मतलब वो जब करवाऊंगी तो आपको क्लियर होगा किसने स्क्वायर पहले किसने स्क्वायर बाद में। ठीक है, और आंसर भी साथ के साथ आपके पास होंगे। तो 2 क्वेश्चन घर के लिए करवा दिया, उसको रिवाइज करवा दिया, ये सब मुझे करवाना है आपको टिल 29 में। ये समझ में आ गया। अब हम क्या करेंगे, इन 2 टर्म्स को मल्टीप्लाई करेंगे। नीचे क्या बन जाएगा 2√2 का होल स्क्वायर माइनस 3√3 का होल स्क्वायर। देखो पहले से तो इंप्रूवमेंट हुई है पेपर में तुम सबके, पर वो नहीं है जो होनी चाहिए थी, है ना, जो चाहिए हमें वो प्रैक्टिस के साथ ही आता है। तो इसके टेस्ट अब मैं लेने शुरू कर दूंगी, तुम्हारे साथ का चैप्टर टूटे थी। तो 2√2 को इससे मल्टीप्लाई किया तो आ जाएगा 4√6, हाँ अच्छा नीचे स्क्वायर, 4√6 माइनस 2√10 माइनस 6 इंटू 3 18, ये है ना, क्या कर रही हूँ मैं, अब इसको मल्टीप्लाई कर चुके हैं, इसको मल्टीप्लाई कर चुके हैं, हाँ अब इसको करेंगे ना तो -6 इंटू 3 18 आ जाएगा, हाँ, और इसको करेंगे तो प्लस 3√15। ठीक है ना, तो ये आंसर आ गया अपने पास। नीचे हो जाएगा 8 माइनस 27,
4√6 माइनस 2√10 माइनस 18 प्लस 3√15/-9। ठीक है, ये तो समझ में आ गया ना सबका? क्लियर है इतना? राइट, चलो ये आप ये 2-3 क्वेश्चन जो आपने कर लिए हैं, इसका एक जो क्वेश्चन नेक्स्ट वाला है टेस्ट में वो हो जाएगा आपसे। ये तुमने बिल्कुल ठीक किया होगा, इसमें तुमने सिर्फ साइन की गड़बड़ कर दी है। ठीक है ना, जो ठीक करनी है। करो इसको सॉल्व। किससे मल्टीप्लाई करेंगे इसको? अब ना सिर्फ गलतियां कर रहे हो थोड़ी कैलकुलेशंस में, थोड़ी की थोड़ी थोड़ी, मतलब मल्टीप्लाई करने में, स्क्वायर रूट सीख कर लेने में। ऐसा नहीं है अब नहीं आता, अब आता है, तो थोड़ी पॉलिशिंग और चाहिए। ठीक है, अभी मैं ये नहीं कहूंगी कि नहीं पेपर में हैंडल कर लोगे, अभी स्टिल यू नीड टाइम टू गेट अकस्टम्ड टू डिफरेंट क्वेश्चंस। ठीक है, ये किया है ना? अब मैं पेपर दूंगी कल, तुम देखना तुमने क्या किया हुआ है। हाँ, इसको 4 प्लस है ना, तुमने 4√2 करके मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये क्या है? सिर्फ प्रैक्टिस और कुछ नहीं। ये पूरी टर्म की आपने प्लस साइन हटाकर ऐसे ही इसको लिख दिया। समझ में आ गया ना? दिस इज व्हाट आई से, आपको रूटीन प्रैक्टिस से चाहिए होगी। तो ए की वैल्यू क्या आती है? 3। और बी की वैल्यू क्या आती है? नहीं, 2 बेटा, वो स्क्वायर रूट के अंदर है। समझ में आ गया? हाँ, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये आंसर है। अब पेपर में ऐसा क्वेश्चन आएगा, इजी है पर ट्रिकी है। ठीक हो गया? अब आ जाओ तुम्हारी वाली असाइनमेंट। अब तो क्लास एंड होगी।